राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और सुबह 5 बजे मैं अपना बिस्तर से उठ चुका हूँ और अब किचन जाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे दिन के लिए बनाना है लंच, क्योंकि मुझे आज जाना है ऑफिस 25 दिनों के बाद। तो पहले तो मुझे लंच भी बनाना है और अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो फटाफट से चलता हूँ अब किचन में और देखता हूँ भाई मुझे क्या बनाना है। तो जो सबसे पहला काम करना है वो है मुझे आटा गूंदना है और फिर बनानी है रोटी। तो फटाफट से गूंदता हूँ आटा, फटाफट से बनाता हूँ रोटी। तो आटा गूंदना किस किस को आता है भाई, ये सब आना चाहिए, नहीं तो भाई बुरा हाल हो जाता है, कैसे खाना बनेगा। तो जल्दी से गूंद लेता हूँ आटा और फिर बनानी है रोटी। तो ऑलमोस्ट आटा हो चुका है, देखो बस अब मुझे 2 घुसून लगानी है। थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ी सी इसको देखो, आटा हो गया मेरा तैयार रोटी बनाने के लिए। तो किस किस को आता है आटा गूंदना, कमेंट में करके बताना किस किस को आटा गूंदना आता है और रोटी बनाना आता है। कौन कौन अपने घर में रोटी बनाता है भाई। मुझे तो भाई बचपन से आती है, जब मैं 5वीं क्लास में था तब से बना रहा हूँ रोटी। तो लो फाइनली मेरा आटा तैयार है, देखो ये रेडी है। अब बनाऊंगा मैं रोटी जाके। तो अब बना रहा हूँ रोटी, फटाफट से जल्दी जल्दी से बना दूंगा रोटी और उसके बाद बनानी है मुझे सब्जी। तो 5 रोटी मुझे ऑफिस ले जाने के लिए बनानी है और 2 नाश्ते के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट में बना दूंगा। तो जैसे देख रहे हो तवा गर्म हो चुका है नीचे, देखो तवा गर्म है। अब बनाऊंगा फटाफट से। गाइस अगर गोल रोटी नहीं बनेगी तो कुछ बोलना मत, क्योंकि बहुत दिनों बाद रोटी बनाऊंगा मैं। तवा गर्म है, फटाफट से बन जाएगी। तो ये मेरी पहली रोटी बन के तैयार, मैं देख लूँ। तो फाइनली पहली रोटी बन गई है और फटाफट से जल्दी जल्दी सारी रोटी बना लूँगा। तो भाई फाइनली लास्ट रोटी है, रोटी बन चुकी है मेरी, ये देखिए ये लास्ट रोटी है। और इसके बाद अब मुझे सब्जी बनानी है। तो फटाफट से लास्ट रोटी बना लेता हूँ और उसके बाद फटाफट से सब्जी बनानी है। फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना है क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है और बाहर का मौसम मुझे लगता है ठंडा भी है, तो जैकेट वैकेट भी डालना पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अब तक सर्दी में कपड़े निकाले नहीं हैं। तो ये लास्ट रोटी देखो बन चुकी है मेरी। वो रोटी फिनिश, गैस बंद। तो अब काट लेता हूँ मैं प्याज, क्योंकि अभी बनानी है मुझे सब्जी। तो फटाफट से प्याज काट लेता हूँ। वो देखो कढ़ाई मैंने रखी दी है। तो सब्जी बनाने के लिए प्याज काट के फटाफट से बनाऊंगा सब्जी, क्योंकि लेट नहीं होना मुझे जाने के लिए।
गैस करो कि मैं क्या सब्जी बनाऊंगा। क्योंकि मेरी थाली में देखो सिर्फ प्याज और हरी मिर्च है, टमाटर नहीं है, लहसुन नहीं है, कुछ भी नहीं। और अब डालूंगा 3 हरी मिर्च, क्योंकि मुझे हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। थोड़ा मोटी मोटी रखूँगा। फटाफट जलाता हूँ गैस, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो गैस करो कि कौन सी सब्जी मैं बना रहा हूँ। कौन गैस करेगा? कमेंट में बता दो फटाफट कि ये क्या सब्जी बनेगी आज। तो सबसे पहले डालूंगा तेल। थोड़ा सा तेल को होने देते हैं गरम, और उसके बाद जाएगा जीरा, अच्छे से गर्म हो जाते हैं तो फिर डालना इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरा हो गया, अब डालूंगा इसमें हरी मिर्च और अपना प्याज। फटाफट बना देता हूँ सब्जी। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये लंच बॉक्स भी रेडी है और अभी बैग पैक करना है, बस बैग में डालना है। और अब मैंने लंच बॉक्स डाल दिया अपने बैग पे, और चार्जर तो मैंने रख ही दिया, और कुछ थोड़ा सा और सामान है ये भी डालना है, ये भी मैंने डाल दिया। और ये मेरे सर की कैप। अब फटाफट से हो जाते रेडी। तो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ, और फटाफट से थोड़ा सा गर्म हो जाएगी तब तक मैं अपना बैग वैग पहनूँगा, अपना रेडी हो जाता हूँ फटाफट से। और सब कुछ चेक है और बाइक भी ओके है, तो अभी निकलता हूँ। तो फाइनली निकल चुका हूँ घर से, और अब चेक करो रोड की खस्ता हालत है भाई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है रोड पे। और सुबह का व्यू है, ठंड का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा बज रही थी। तो अच्छा हुआ मैं घर से जैकेट पहन के निकल गया था, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी हवा कम लग रही है, मतलब ठंड कम लग रही है। नहीं तो सही अच्छी खासी हवा बज रही थी। और हाईवे पे तो जैसे पहुंचा तो भाई ज़बरदस्त हवा, बिल्कुल ठंडी हवा लग रही थी, जो कि सीधे मेरी छाती में बज रही थी। और इसलिए मैंने बैग आगे रख रखा है, क्योंकि जब भी डायरेक्ट बाइक चलाते हैं ना तो हवा सीधे छाती में बजती है, इसलिए मैं बैग हमेशा आगे रखता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो डायरेक्ट हमें बॉडी में नहीं लगती, बैग से होके थोड़ी सी बच जाती है हमारी बॉडी। और उसके बाद देखो कैसे, मतलब रोड बिल्कुल मज़ा आ रहा था चलाने का यार। सुबह सुबह का टाइम है ना, बहुत दिनों बाद बाइक चला रहा था, तो बहुत ही मतलब बाइक चलाने का ऐसा लग रहा था कि भाई मज़ा आ रहा है, बस चलाते रहना है। और तो ऑफिस भी पहुंचना था, तो टाइम का भी इशू होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से निकले जा रहा था। कहीं पे ज़्यादा रुकने का टाइम तो मेरे पास होता नहीं है। और रोड चेक कर लो, व्यू चेक करो, सुबह का टाइम है और हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है। धुंध है या पोल्यूशन है ये तो मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि धुंध की तरह लग रहा था, लेकिन ठंडा तो हो गया है। सुबह शाम तो ठंडा हो चुकी है दिल्ली में भी। तो और उसके बाद रोड सुबह सुबह खाली होते हैं, तो चलाने का मज़ा बहुत दिनों बाद बहुत आया मेरे को आज बाइक का। और जब घर गया था तो वहाँ पे मैंने पल्सर चलाई थी 150, और उसके बाद एकदम से मैं अपाचे में आया, तो मेरे को बहुत ही मतलब मज़ा आया यार इसको चला के। ऐसा लग रहा कि मैं बाइक चला रहा हूँ। घर में पल्सर चला रहा था, थोड़ा सा मेरे को अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से यही चलाई है। और तो फाइनली मैं रोहनी में पहुँच चुका हूँ, और ये रोहनी वेस्ट मेट्रो स्टेशन।
तो यहाँ से मुझे मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। और सुबह मैंने टाइम नहीं देखा था भाई मैं कितने बजे पहुँचा था। मैं भी लेट पहुँचा था या जल्दी पहुँचा था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब टाइम से पहुँच चुका था इतना तो मुझे है, क्योंकि रोड पे आज मुझे कहीं पे भी कुछ रुकने का नहीं हुआ और जहाँ पे जाम लगता था वहाँ पे भी जाम नहीं मिला। तो अभी पहुँच जाऊँगा। देखो मैं यहाँ पे बस रेड लाइट में पहुँच के अब, क्योंकि मैं आगे से यू टर्न लेके 1 नंबर गेट से जाता तो लेट हो जाता हूँ, तो मैं यहीं से घुस जाता हूँ अंदर। तो यहाँ से मुझे ईजी रहता है क्योंकि पंचिंग मशीन हमारी सी साइड है। तो ये देखो अब मैं यहीं से घुस जाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड की बत्ती है नहीं, तो यहाँ से गाड़ियाँ कंटिन्यू चलती है और वहाँ सामने से एम्बुलेंस आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, एम्बुलेंस को निकलने देता हूँ, उसके बाद ही अंदर घुसूँगा। जैसे मौका मिलेगा पीछे गाड़ी नहीं आएगी तो मैं निकल जाऊँगा। अभी बिल्कुल खाली है तो अभी निकलता हूँ। देखो और ये एंटर कर चुका हूँ मैं अपनी हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं भी टाइम तो काफ़ी था मेरे पास और मतलब टाइम से निकला था तो आज टाइम से पहुंच गया। मतलब जल्दबाजी नहीं करना पड़ी, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे जल्दी जाना है या मैं लेट हो रहा हूँ, या रेड लाइट में जंप करना पड़ी। तो यहाँ पे हमारी पंचिंग मशीन है, यहाँ पे बाइक खड़ी करके अब मैं यहाँ पे पंच करूँगा और उसके बाद ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।